ओम शांति। आज का महावाक्य है 5 जून 2025। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से रजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा, और बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। बच्चे केवल बाबा कहते हैं और बाबा बच्चों को 84 जन्म की कहानी सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। कौन से देश में आए? पराए देश में आए हैं, क्योंकि बाबा तो दूर देश का रहने वाला है और आ गया पराए देश में। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। ऐसा योग में रहना है कि माया का तूफान हिला ना सके। दूसरी पॉइंट है, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर्स बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, यानी आत्मा की पढ़ाई पढ़नी भी है और दूसरे को पढ़ानी भी है। वरदान है, अहम और बहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति पावरफुल के साथ लॉफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकता, यह तो है ही ऐसा, या यह कुछ कर ही नहीं सकता, मैं ही सब कुछ हूँ। ये वहम नहीं आएगा, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और बहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही कल्याणकारी की सेवा में सफल होते हैं। यानी वैसे बच्चे ही
विश्व कल्याणकारी की सेवा में सफल होते हैं। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो दूसरे का क्या करेगा। तो हमें क्या करना है, किसी की कमी नहीं देखनी है, किसी की कमजोरी नहीं देखनी है। हमें उसको अपना टाइटल नहीं देना है कि ये तो बदल ही नहीं सकता, ये तो सुधर ही नहीं सकता। हमें विश्व कल्याणकारी की दृष्टि से बस सेवा करनी है। बाकी बदलने के लिए, संभलने के लिए, सुधरने के लिए सभी आए हैं। अपने अपने जिम्मेवार सब हैं। नहीं बदलेंगे तो अपना जिम्मेवार खुद ही होंगे ना। तो बाबा ने कहा हमें ऐसा वहम नहीं रखना है कि वो बदल नहीं सकता है। हमें क्षमा की भावना से बस रहमदिल बन करके सेवा करनी है। बाकी बाबा जाने आत्मा जाने। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। ओम शांति।